हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा लॉजिक्स पर। और आज हम यूनिट 1 के सेकेंड चैप्टर साइज सेपरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। साइज सेपरेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन, शेप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर को डिस्कस करेंगे। सॉरी गाइज, हमारी वीडियोज़ काफ़ी लेट आ रही है बिकॉज हम एग्ज़ाम्स में बिजी थे। आई होप आपके भी एग्ज़ाम चल रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। बट आई प्रॉमिस कि हमारी सारी वीडियोस अब जल्दी जल्दी आएंगी बिकॉज हमने इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको सारी वीडियोस तुरंत मिल जाएं। और हाँ, नोट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। साइज सेपरेशन डेफिनेशन। Size separation is the process of separation of different size particles with the help of tools like sieve from a bulk mixture of various size particles. साइज सेपरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम पार्टिकल्स को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक सीव। सीव की हेल्प से फ्रॉम अ बल्क ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स, एक बल्क अमाउंट ऑफ साइज पार्टिकल्स, उसमें से हम साइज़ को सेपरेट करेंगे, उसको हम साइज सेपरेशन बोलते हैं। साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज सेविंग, शिफ्टिंग, क्लासीफाइंग और स्क्रीनिंग। साइज सेपरेशन को हम शिफ्टिंग भी बोलते हैं, सेविंग भी बोलते हैं और क्लासीफाइंग भी बोलते हैं और कहीं कहीं हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स सच एज शेप, साइज एंड डेंसिटी। और ये सारे टेक्निक्स बेस्ड होते हैं उनके फिजिकल डिफरेंसेस पे, मतलब उनके फिजिकल साइजेस पे, उनके शेप पे, उनकी डेंसिटी पे, मतलब उनकी कैसी कैसी डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग इसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि सेविंग हो गया, शिफ्टिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गया और स्क्रीनिंग हो गया। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, मतलब हम किस लिए साइज को सेपरेट करते हैं। साइज सेपरेशन का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्यों करते हैं, क्या टारगेट है इसका। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज, मतलब पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं, उसके एनालाइज करते हैं कि जो हम पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं उसका साइज कितना है। एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और साइज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बड़ा ऊपर, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब उस के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यूज्ड एज ए क्वालिटी कंट्रोल टूल फॉर एनालिसिस। साइज सेपरेशन प्रोसेस को हम एज अ क्वालिटी कंट्रोल भी यूज करते हैं एनालिसिस करने की पर्पज़ के लिए, ताकि हम उसके क्वालिटी को हम जान सकें। अगर हमारे पास सारे पार्टिकल सेपरेट फॉर्म में होंगे तो हम ईजिली क्वालिटी को हम एनालाइज कर सकते हैं। टू चेक एफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट, और हम साइज रिडक्शन जो हमारे पास इक्विपमेंट है उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए भी हम साइज सेपरेशन प्रोसेस को करते हैं। मतलब जैसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कुछ में साइज़ को सेपरेट कर देते हैं, सो हम उसकी एफिशिएंसी को चेक करते हैं साइज सेपरेशन की प्रोसेस से। यूज टू ऑप्टिमाइज प्रोसेस लाइक एजिटेशन टाइम, स्क्रीनिंग टाइम, फीड रेट। और साइज सेपरेशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं ताकि हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें उसके एजिटेशन टाइम को, स्क्रीनिंग टाइम को और फीड रेट को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें। इस वजह से हम साइज सेपरेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। और टू गेट यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म फॉर बेटर फिलिंग इन कैप्सूल्स। क्या है कि हम यहाँ पे सेपरेट किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें वो अमाउंट मिल जाए, वो साइज़ मिल जाए, ताकि हम इसको ईजिली कैप्सूल्स के फॉर्म में या फिर टैबलेट्स के फॉर्म में हम आगे उसको सेंड कर सकें। सो दैट्स वाई हम यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म, मतलब उसको हम एक पार्टिकुलर साइज़ में हम उसको फिल करते हैं या फिर उसको बनाते हैं ताकि हम कैप्सूल्स में आसानी से फिल कर सकें। मतलब उसको एक पार्टिकुलर साइज़ देते हैं, में मतलब उसको सेपरेट करते हैं ताकि हम आगे उसको सेंड कर सकें, ताकि वो कैप्सूल्स या टैबलेट्स में फिल हो सके। सो इस वजह से हम साइज सेपरेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। इसके 3 मैकेनिज्म हैं: एजिटेशन, ब्रशिंग मेथड, सेंट्रीफ्यूगल मेथड या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सो सबसे पहले हम एजिटेशन पढ़ेंगे। एजिटेशन में हम 3 चीज़ पढ़ते हैं: ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और गायरेशन। सो एजिटेशन होता क्या है? इन दिस सीव्स आर एजिटेटेड इन नंबर्स ऑफ वेज। एजिटेटेड का क्या मतलब है? एजिटेटेड का मतलब है कि किसी प्रकार की मूवमेंट्स करना, मतलब हमारे पास कोई डिवाइस है उसको मूव करा के या फिर उसको हिला डुला के कैसे भी हमें उसमें से साइज़ को सेपरेट करना, उसको हम एजिटेशन बोलते हैं। ऑसिलेशन, इसके 3 मेथड हैं: ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और गायरेशन। सो ऑसिलेशन क्या होता है? इन दिस मेथड सीव्स इज ऑसिलेट एट हाई स्पीड आइदर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। इसमें हमारे पास एक सीव होता है
जिसको हम ऑसिलेट करते हैं, मतलब ऊपर नीचे करते हैं, हिलाते हैं थोड़ा सा, ताकि हम जो उसके अंदर हमारा पार्टिकल्स है वो हम सेपरेट कर सकें। इसके अंदर जो हमारा पार्टिकल्स होता है, अगर वो ओवर साइज़ होगा तो वो ऊपर रह जाएगा, और अगर अंडर साइज़ होगा यानी उसका छोटा साइज़ होगा तो वो नीचे आ जाएगा, हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो उसे हम ऑसिलेशन बोलते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। वाइब्रेशन, इन दिस मेथड सेव इज़ वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड आइदर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। सिंपल है, वाइब्रेशन नाम से पता चल रहा है कि हमें वाइब्रेट करना है, मतलब सेव्स को वाइब्रेट करके जो हमारे ऊपर पार्टिकल्स है उसको हम फाइनल पार्टिकल्स में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारा ओवर साइज पार्टिकल्स है वो हम बाहर निकाल लेते हैं वाइब्रेशन की हेल्प से। गायरेशन क्या होता है? इन दिस मेथड sieve is rotated either clockwise or anti-clockwise that give rotational movement to the particles that help them to pass through the sieve. गायरेशन मतलब हम एक सर्कुलर फॉर्म में, हमारे पास एक सीव रहेगा, उसके अंदर हम पार्टिकल्स को रखेंगे और उसको हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमारी अगर आप देखेंगे गाड़ी में जो हमारे हैंडल्स होते हैं, फोर व्हीलर्स में जो हमारे हैंडल्स होते हैं उसको हम कैसे मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसी हिसाब से हम गायरेशन मेथड में भी हमारे पास एक सिलिंड्रिकल फॉर्म का सीव होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स रखते हैं और उसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करके उसको हम उसमें अंदर जो पार्टिकल्स होता है उसको हम सेपरेट करते हैं। ब्रशिंग मेथड, इन दिस मेथड द ब्रश इज यूज टू मेक द पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सीव एंड टू कीप द मेसेज क्लियर। सबसे पहले हम जानेंगे मेसेज क्या होते हैं। मेसेज मतलब वो होल्स होते हैं जो सीव्स के अंदर बने होते हैं। घर में आपने छन्नी देखी होगी या फिर चलनी देखी होगी, उसके अंदर जो होल्स होते हैं उसको हम मेस बोलते हैं। एक होल्स को मेस बोलते हैं और बहुत सारे होल्स को मेसेज बोलते हैं। सो ब्रशिंग मेथड क्या है? इस मेथड में हम साइज को सेपरेट करते हैं, हम सीव्स के ऊपर बेसिकली अपने पार्टिकल्स रखते हैं और ब्रश की हेल्प से उसके ऊपर हम रोटेट करते हैं, उसके ऊपर चलाते हैं, जिससे जो हमारा अंडर साइज पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाता है और ओवर साइज पार्टिकल्स ऊपर रह जाता है। आपको मैं क्लियर कर दूं, ओवर साइज पार्टिकल्स यानी जो पार्टिकल्स जिसकी साइज ज़्यादा बड़ा है, वो जो नीचे से नहीं पास हो सकता उसको हम ओवर साइज बोलते हैं, और अंडर साइज पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो ईजिली साइज के अंदर से नीचे हमें मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाए, उसको हम बोलते हैं अंडर साइज। सो अगला है हमारा सेंट्रीफ्यूगल मेथड या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। इन दिस मेथड द हाई स्पीड मोटर इज फिक्स इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर sieve so that during the rotation the particles are thrown out by the centrifugal force। इसमें क्या होता है, एक हम वर्टिकल सिलेंडर सीव लेते हैं जिसको हम एक हाई स्पीड मोटर से कनेक्ट करते हैं, फिक्स करते हैं, ताकि उसके अंदर जो हम पार्टिकल्स रखें वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से बाहर की तरफ थ्रो हो जाए, मतलब जो जिसका डेंसिटी या फिर जिसकी वॉल्यूम कम है वो ऊपर आ जाए और जिसका वॉल्यूम डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रह जाए। इसको हम एयर स्ट्रीम में भी करते हैं, जैसे कि द एयर स्ट्रीम कैन बी जनरेट बाय मीन्स ऑफ एयर जेट इन द इक्विपमेंट। मतलब एयर स्ट्रीम्स में क्या होता है कि जैसे कि आपने साइक्लोन देखा होगा, जिस प्रकार साइक्लोन में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उसी प्रकार जब हम एयर स्ट्रीम लगाते हैं, एयर जेट से मतलब इक्विपमेंट से जब हम उसको एयर स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं, जनरेट करते हैं, सो जो हमारे हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं और जो हमारे भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। इस वजह से जो हमारे साइज होते हैं वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं, तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि कैसे बहुत सारे डिफरेंट साइज पार्टिकल्स हैं और बाद में इसको हम साइज सेपरेशन की हेल्प से एक ऑर्डर में या फिर एक कह लीजिए कि एक अरेंजमेंट में इसको हमने अरेंज कर दिया है। इसके जैसे कि बड़े पार्टिकल्स ऊपर हैं, उसके बाद उसके साइज़ के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स हमने नीचे नीचे रख दिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर्स, यानी जो हमारे पाउडर्स हैं उसके क्या ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब कैसे हम जानेंगे कि ये कौन सा पाउडर है, उसको हम ऑफिशियली किस नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर्स। In sieving process, the particles that get remain on the screening surface is known as oversize, and the particles that pass through the screening surface is known as undersize। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग वो एरिया होता है जहाँ पे हम मतलब मान लीजिए जो हमारा सीव होता है उसको हम स्क्रीनिंग सरफेस भी बोलते हैं। सो जो पार्टिकल्स हमारे स्क्रीनिंग सरफेस के ऊपर रह जाए, मतलब जो पार्टिकल्स पास ना हो, उसको हम ओवरसाइज पार्टिकल्स बोलते हैं,
और जो मटेरियल्स जो पार्टिकल्स हमारे पास हो जाएं स्क्रीनिंग सरफेस से उसको हम अंडर साइज पार्टिकल्स बोलते हैं। अब जनरली पाउडर्स आर क्लासिफाइड एज कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली पाउडर, फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोर्स पाउडर क्या होते हैं। यहाँ पे हम पाउडर्स की बात कर रहे हैं, उसको हमने अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग सेपरेट कर दिया है हमने। मतलब उसको क्लासीफाई कर दिया है। तो पहला है हमारा कोर्स पाउडर। इट इज द पाउडर इन विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू sieve नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू द sieve नंबर 44। हमारे जब आप लैब में जाएंगे या आप कंपनी में जाएंगे तो वहाँ आपको सीव्स दिखेंगे, वो अलग अलग नंबर के सीव्स होते हैं। कोई sieve नंबर 10 होता है, कोई 20 होता है, कोई 40 होता है। तो उसको हमने ये नाम क्यों दिया है sieve नंबर 10? ये मतलब है कि उसके अंदर 10 होल्स मौजूद हैं, उसको हम बोलेंगे sieve नंबर 10। और इसकी एक पार्टिकुलर एक होल्स का साइज़ भी होता है। सो जो sieve नंबर 10 होता है उसका साइज़ कितना होता है, मतलब उसके अपर्चर का साइज़ होता है 1.7 mm। उसके अपर्चर का साइज़ होता है, मतलब उसके छेद का जो हमारा होल्स है उसका साइज़ है 1.7 mm। और एक sieve में मात्र 10 होल ही रहेंगे, उस sieve को हम sieve नंबर 10 बोलते हैं। सो जो ये कोर्स पाउडर होते हैं वो आसानी से sieve नंबर 10 से पास हो जाते हैं एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू sieve नंबर 44। और नॉट मोर देन 40% यानी 40% से ज़्यादा जो होते हैं वो sieve नंबर 44 से पास नहीं होते हैं, यानी बस 40% ही जो हमारे पाउडर्स हैं वो 44 नंबर की sieve से पास हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 ग्राम पाउडर है, सो उसका जो 4 ग्राम पाउडर है वो हमारा पास हो जाएगा 44 नंबर की sieve से, और 6 ग्राम जो पाउडर बचेगा हमारा वो पास नहीं होएगा। और 10 नंबर की sieve से 10 ग्राम पाउडर हमारे पास हो जाएंगे, तो वो हमारा कोर्स पाउडर होते हैं। और इट इज़ यूजुअली रेफर्ड टू एज 10/44 पाउडर। इसको हम 10/44 पाउडर्स भी बोलते हैं। सो हमारा जो sieve नंबर 10 है उसकी अपर्चर साइज होता है 1.7 mm, और sieve नंबर जो हमारा 44 है उसका अपर्चर साइज होता है 355 माइक्रोमीटर। आगे हम पढ़ेंगे मॉडरेटली कोर्स पाउडर। It is the powder in which all the particles pass through the sieve number 22 and not more than 40% pass through the sieve number 60। इसमें क्या होता है, जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो sieve नंबर 22 से आसानी से पास हो जाते हैं, मतलब वो सारे पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स ऊपर बचेगा नहीं, सारा पास हो जाएगा। किसमें? sieve नंबर 22 में। एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू द sieve नंबर 60। और 40% से ज़्यादा 60 नंबर के sieve से पास नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि उसमें से मात्र 40% ही 60 नंबर sieve से पास हो सकते हैं, उसे हम मॉडरेटली कोर्स पाउडर बोलते हैं। और इट इज़ यूजली रिफर्ड एज 20/60 पाउडर। जो हमारा sieve नंबर 22 होता है उसका अपर्चर साइज, मतलब उसके होल्स का साइज होता है 710 माइक्रोमीटर। और sieve नंबर 60 का जो हमारा साइज अपर्चर साइज होता है वो होता है 250 माइक्रोमीटर। आगे हम पढ़ेंगे मॉडरेटली फाइन पाउडर। इट इज़ पाउडर इन विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू sieve नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू द sieve नंबर 85। सेम चीज़ है कि जो हमारा मॉडरेटली फाइन पाउडर होता है वो sieve नंबर 44 से सारे पाउडर्स पास हो जाएंगे, बट उसके मात्र 40% पार्टिकल्स बस sieve नंबर 45 से पास हो सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी पाउडर 85 या उससे नीचे से पास नहीं होंगे। इट इज़ यूजली रेफर्ड टू एज 44/85 पाउडर, और इस वजह से इसको हम 44/85 पाउडर्स भी बोलते हैं। sieve नंबर 44 की अपर्चर साइज क्या होगा 355 माइक्रोमीटर, और sieve नंबर 85 का अपर्चर साइज हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर। आगे हम पढ़ेंगे फाइन पाउडर। इट इज़ अ पाउडर इन विच ऑल द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द sieve नंबर 85। इसमें सारे पाउडर्स जो होते हैं हमारे आसानी से sieve नंबर 85 से पास हो जाएंगे, उसे हम फाइन पाउडर बोलते हैं। और sieve नंबर 85 का जो हमारा अपर्चर साइज होता है वो होता है 180 माइक्रोमीटर। आगे हम पढ़ेंगे वेरी फाइन पाउडर्स। इट इज़ द पाउडर इन विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द sieve नंबर 120। इसमें जो जितने भी पाउडर्स हमारे वो सारे sieve नंबर 120 से पास हो जाएंगे, मतलब कोई भी पाउडर वहाँ पे ऊपर बचेगा नहीं, सारे पाउडर पास हो जाएंगे, उसे हम वेरी फाइन पाउडर्स बोलते हैं। जो sieve नंबर 120 होता है उसके अपर्चर का साइज होता है हमारा 125 माइक्रोमीटर। आगे हम पढ़ेंगे सीव्स। सीव्स क्या होते हैं? सीव्स बेसिकली छलनी, जिसको हम घर पे बोलते हैं, जैसे हमारी चाय छन्नी होती है उसको भी हम सीव्स कह सकते हैं। सीव्स आर यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। सीव्स
हमें पता है कि यहाँ साइज सेपरेशन के लिए यूज होते हैं। इस सिव इज गिवन अ डेफिनेट नंबर विच डिनोट नंबर ऑफ द मैसेज प्रेजेंट इन द लेंथ ऑफ 254 सेंटीमीटर और 1 इंच। मैंने बताया आपको अभी पहले कि हर चीज़ को एक नाम से बुलाते हैं, एक नंबर से उसको डिनोट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सीव नंबर 10, सीव नंबर 20, सीव नंबर 40। सो इसको हम इस नाम से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उस सीव्स में जितने भी होल्स होंगे, जैसे कि कोई सीव है उसमें अगर 40 होल्स हैं तो उसको हम सीव नंबर 40 बोलेंगे। जितने होल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें उसमें मेश प्रेजेंट रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको हम डोनेट करते हैं। और जो होल्स होंगे उनके बीच का साइज कितना होगा? 1 इंच या फिर 2.54 सेंटीमीटर दो होल्स के बीच का लेंथ होएगा। सो आगे हम पढ़ेंगे मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब किस मटेरियल से हमारा सीव बन सकता है। जनरली आयरन वायर इज यूज एज अ स्क्रीन मटेरियल बिकॉज इट इज चीप, बट देयर डिसएडवांटेज आर corrosive नेचर एंड चांसेस ऑफ कंटामिनेशन बाय आयरन। जनरली हम आयरन वायर को यूज़ करते हैं सीव बनाने के लिए बिकॉज ये चीप होता है, बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये corrosive नेचर होता है। मतलब अगर कोई मटेरियल है इसके साथ कोई corrosive रिएक्शन कर सकता है, एंड चांसेस ऑफ कंटामिनेशन बाय आयरन, और इसके मतलब कुछ पार्टिकल्स हमारे फाइनल पार्ट प्रोडक्ट्स में भी मिक्स हो सकते हैं। दैट्स वाई ये इसकी डिसएडवांटेज हैं। दिस डिसएडवांटेज कैन बी ओवरकम बाय कोटिंग आयरन विद गैल्वेनाइजिंग एजेंट विच मेक्स इट कोरोजन रेजिस्टेंट। और इसके डिसएडवांटेज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम? बाय कोटिंग, इसको हम कोटिंग करके विद गैल्वेनाइजिंग एजेंट की हेल्प से इसको कोट कर सकते हैं, जिससे है ये कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा। सो हम आसानी से इसको हम यूज कर सकते हैं। ब्रास, फॉस्फर, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील एंड नॉन मेटल्स आर यूज ड्यू टू देयर कोरोजन रेसिस्टेंट एंड गुड स्ट्रेंथ एंड नॉन कॉन्टेमिनेशन क्वालिटीज। ब्रास, फॉस्फर, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील जैसे कि ये सारे नॉन मेटल्स हम यूज कर सकते हैं बिकॉज ये कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं और गुड स्ट्रेंथ होती है इसकी, और नॉन कॉन्टेमिनेशन क्वालिटीज़ होती है इसके अंदर। ये हमने सीव का डायग्राम देखिए आप, इसमें जैसे दिखाया गया है कि इसमें बहुत सारे होल्स हैं और होल्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 इंच है। और जो होल्स होते हैं उसको मेश बोलते हैं, और बहुत सारे होल्स होंगे उसको मेसेज बोलेंगे। आगे हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स। होल्स इन द स्क्रीन इज कॉल्ड मेश, या एंड मेश नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ होल्स इंक्लूडिंग इन लेंथ ऑफ 1 इंच। होल्स क्या होते हैं हमारे? मेश बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया। और मेश नंबर क्या होते हैं हमारे? कि कितने अमाउंट्स ऑफ इसमें होल्स मौजूद हैं 1 इंच के डिफरेंस में, 1 इंच के लेंथ में जितने अमाउंट मौजूद हैं उसको हम मेश नंबर बोलते हैं। स्क्रीन नंबर डिनोट्स नंबर ऑफ मेसेस इन अ लीनियर लेंथ ऑफ 25.4 mm। 2.5 ये भी वही चीज़ है जो हमारा 1 इंच को ही हम 25.4 mm बोलते हैं। स्क्रीन नंबर क्या होता है हमारा? इसमें हम जो मैसेज होते हैं हमारे वो लीनियर लेंथ में, मतलब जितने हमारे मैसेज होते हैं एक लीनियर लेंथ में, उसको हम स्क्रीन नंबर बोलते हैं। मतलब बहुत सारे मैसेज को हम स्क्रीन नंबर बोल सकते हैं। द कॉमन स्टैंडर्ड्स यूज फॉर द सीव्स आर। अब हम कुछ कॉमन स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे जो सीव्स के लिए यूज़ करते हैं हम। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसको बताते हैं इसके स्टैंडर्ड को, जैसे कि टाइलर स्टैंडर्ड सीव सीरीज़, ये यूएसए में यूज़ होता है। और यूएस स्टैंडर्ड सीव सीरीज ये भी यूएसए में ही होता है। जर्मन DIN, इट इज़ यूज इन यूरोप एंड जर्मनी। जर्मन DIN ये एक प्रकार का सीव्स का सीरीज मतलब स्टैंडर्ड है जो कि जर्मनी में यूज़ होता है और यूरोप में यूज होता है। आगे है FSS जो कि फ्रांस स्टैंडर्ड साइज़ है। IP स्टैंडर्ड साइज यूज जो हमारे इंडियन है उसको हम IP बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया वाला। और इंटरनेशनल टेस्ट साइज सीरीज़ जिसको हम ISO बोलते हैं। सो ये सारे हमारे स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं सीव्स के लिए। आगे हम डिफरेंट डिवाइस पढ़ेंगे सीव्स के नेक्स्ट पार्ट में। सो प्लीज़ वीडियोस को आगे अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करें। थैंक यू।